आज ऑफिस में सब मुझे नॉर्मल काम करते हुए दिख रहे थे, पर उन्हें क्या पता था मेरा दिमाग टास्क मैनेजर से ज़्यादा वेयर इज़ माई ट्रेन पे चल रहा था। आज और दिनों से ज़्यादा खुश था। यह खुशी काम ख़त्म होने की नहीं थी, यह खुशी थी उस सीक्रेट की जो मेरे डेस्क के नीचे रखे बैग में छुपा था। 4 बजने का इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला था। एक सेकेंड, बट मैं जा कहाँ रहा हूँ? थोड़ा पीछे चलते हैं। आज सुबह मैं क्या कर रहा? सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा दिमाग 80 की स्पीड से दौड़ रहा है। आज ऑफिस बैग में लैपटॉप के साथ साथ मेरा ट्रैवल इसेंशियल भी पैक है। एक प्रो लेवल ओवरथिंकर के लिए 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद से रामेश्वरम तक का सफ़र अकेले, यह सुनने में अजीब सा है, पर मेरा इनर वॉइस कह रहा है, शुभांशु अगर आज नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाओगे। इसलिए ऑफिस बैग पैक किया ताकि 4 बजे सीधा स्टेशन निकल जाओ। 4 बज चुके हैं। मेरा दिमाग ऑफिस मोड से ट्रैवल मोड में स्विच हो चुका है, पर स्टेशन से निकलने से पहले सबसे ज़रूरी काम बचा था, अपनी बाइक और लैपटॉप सेफ हाथों में छोड़ना, क्योंकि अगले कुछ दिनों मेरे लिए ना ऑफिस होगा और ना वही पुराना रूटीन। ये लैपटॉप और मैं टिफ़िन देने आया अपने दोस्त को। क्या हुआ भाई? अच्छे से पकड़ो भाई। भाई मैं ज़्यादा काम भी तो कर रहा हूँ तुमसे। चलो चलता हूँ, ठीक है बाय। ओह सॉरी सॉरी, चाबी लो, चाबी देना भूल गया। ओके चलो बाय, मिलते हैं। ऑफिस से शटल लेके मेट्रो स्टेशन के लिए निकल जाता हूँ। मेरा दिमाग ऑफिस मोड से ट्रैवल मोड में स्विच हो चुका था। एज अ प्रो लेवल ओवरथिंकर डर तो लग रहा था, पर एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा थी। हर स्टेशन के साथ अपने कंफर्ट जोन से दूर और काचीगुड़ा स्टेशन के करीब पहुंच रहा था। असली जर्नी अब शुरू होने वाली थी। फाइनली काचीगुड़ा। इस हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही हैदराबाद की भाग दौड़ पीछे छूट गई। मेरे लिए यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं, एक बाउंड्री है, मेरी कंफर्ट जोन और इस 1500 किलोमीटर की अनजान रास्तों के बीच में। दिमाग में हजारों व्हाट इफ हैं, पर दिल थोड़ा ज़्यादा खुश है। अगला स्टॉप सीधा रामेश्वरम। ट्रेन में घुसते ही वही यूनिवर्सल सोलो ट्रिप ट्रैवलर प्रॉब्लम, बेटा सीट चेंज कर लोगे। खैर किस्मत भी उसके बाद ही बदली जब मैं अपने नेक्स्ट सीट पे पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात हरी पटेल जी से हुई। पहले आप इनका यह गाना सुनो। I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, like it's your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl. अब आपसे मैं एक केबीसी का क्वेश्चन पूछूंगा। इनका प्रोफेशन क्या है? इंग्लिश टीचर, डॉक्टर, ट्रक ड्राइवर या फिर गवर्नमेंट जॉब? आपके पास 5 सेकेंड है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिएगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रक ड्राइवर। शौक थे ना? मैं भी शौक था कि इतना अच्छी इंग्लिश एक ट्रक ड्राइवर। आई वॉज टोटली शौक। अभी यहाँ आपका शौक खत्म नहीं होता है। अभी जब इन्होंने स्टार्ट किया कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करना, आप क्लिप में देख रहे होंगे, आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड कि इस उम्र में भी, 50 की उम्र के पास भी ये अभी भी कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और हम आज कल कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं वो 1-2 दिन में ही बंद कर देते हैं। तो आप कुछ भी कर रहे हो उसमें डरिए मत, उसको कंटिन्यू करते रहिए। फिर उनके साथ उनके दोस्त से मेरी मुलाकात होती है, जिनकी ये 69 जयंती लाल जी हैं। तो जब मैंने इनसे बात की, उनसे मैंने पूछा कि आपको ज़िंदगी में से कोई शिकायत नहीं है? उन्होंने कहा कोई शिकायत नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अकेले क्यों आए अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ क्यों नहीं घूम रहे हो? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया। कहा कि वो मानते हैं कि मैं उनके साथ अगर घूमने जाऊंगा तो चल नहीं पाऊंगा, बट मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर वो मेरे साथ नहीं आते हैं तो मैं अकेला घूमने निकल जाऊंगा। तो इससे मुझे ये चीज़ पता चली है, खुशियाँ उनके हालातों में नहीं होती है बल्कि उनकी नज़रियों में होती है कि आप चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हो। जैसे जयंती लाल जी 69 ईयर ओल्ड है, बट अपने दोस्त के साथ अकेले निकल गए हैं रामेश्वरम घूमने के लिए। ये रामेश्वरम के बाद कन्याकुमारी, मैसूर और जगह पे जाने के बाद वो फाइनली अपने बैक टू होम गुजरात जाएंगे। मैं रामेश्वरम शाम 7 बजे पहुंचा
और उन्हीं दोनों अनजान दोस्तों के साथ मैंने रूम शेयर किया। उसके बाद हम फ्रेश होके मंदिर की तरफ गए, थोड़ा घूमने की मंदिर कैसा है, और उसके बाद हमने बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वे होटल को वापस चले गए। फिर मैं वहाँ बैठा और असली सोलो ट्रिप अब मेरी स्टार्ट होने वाली थी। एज अ ओवर थिंकर, किसी से जाके कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टफ टास्क था। बट मैंने ट्राई किया, मैंने 2 अलग अलग ग्रुप को अप्रोच किया, उनसे बात की। बट अभी मैं इतना हेजिटेट कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट लेकिन आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट ट्रिप सोलो ट्रिप करता हूँ तो मेरी 90% जो हेजिटेशन है वो नेक्स्ट ट्रिप में नहीं रहेगी, और मैं अनजान लोग से जब बात करूँगा इसको भी रिकॉर्ड कर पाऊँगा। आज समझ में आया, डर के ऊपर असली फ्रीडम है, जो कि मैं सोलो ट्रिप में एक्सपीरियंस किया। मणि दर्शन के लिए जा रहा हूँ, जो कि 4 से 5 बजे तक ही होता है। अगर आप कभी भी रामेश्वरम आए, अगर आपको करना हो तो आप थोड़ा जल्दी उठ जाए, ताकि आपको मणि दर्शन हो जाए। उसके बाद हम समुद्र में अग्नि स्नान करेंगे, और अग्नि स्नान करने के बाद हम 22 कुंडों का स्नान करेंगे। 22 कुंडों का स्नान होने के बाद फिर से हम एक बार दर्शन करेंगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी रात, पूरी सड़क खाली है, लेकिन हम आएंगे, चलेंगे और पता करेंगे कि क्या चल रहा है आगे। अगर आप भी रामेश्वरम घूमने आ रहे हैं तो कुछ डिटेल मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो आपकी ट्रिप को ईजी बना सकता है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो डायरेक्ट आप रामेश्वरम आइए, कनेक्टिविटी सब जगह से बहुत अच्छी है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको मदुरई आना पड़ेगा, उसके बाद आप टैक्सी लेके आप रामेश्वरम तक आइए, और ट्राई करिए मंदिर और रेलवे स्टेशन के बीच कोई होटल आप ढूंढिए। और एक स्कैम के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रात में आते हैं तो बाइक पे कुछ लोग आपको आएंगे, आपको बोलेंगे कि आपको मैं लेके चलता हूँ, वहाँ पे रूम अच्छे हैं। बट अगर आप वहाँ उनके साथ जाते हैं और उनको रूम पसंद नहीं आता है, उसके बाद भी वो स्टिल आपसे वो चार्ज करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा जब भी रामेश्वरम जाएं। अब करते हैं मंदिर के दर्शन की बात। तो वहाँ पे मेनली 2 तरीके के दर्शन होते हैं, एक मणि दर्शन, एक नॉर्मल दर्शन। मणि दर्शन सुबह 4 से 6 ही होता है। तो अगर आपको मणि दर्शन करना है तो होटल से थोड़ा नहा धो के ही आइएगा, और सुबह ही लाइन लग जाइएगा, आपको 6 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। और एक बात, मणि दर्शन के लिए नॉर्मल टिकट 50 रुपये है, स्पेशल टिकट 200 रुपीज़ है। उसके बाद आपको 22 कुंडों का स्नान करना है, उसके बाद आपको आना है, नॉर्मल लाइन लगाना है, उसको आपको दर्शन करना है। मंदिर के परिसर के बारे में बता देता हूँ आपको कहाँ जाए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस तरफ आपका समुद्र है उसके ही तरफ से गेट से आपको एंट्री मिलेगी, और उसी के लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको 22 कुंडों का स्नान करके आप राइट की तरफ निकल जाएंगे। और वहाँ पे एक अन्नदान का सिस्टम भी है, अगर आप वो खाना चाहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो मैं वहाँ पे गया था तो मैंने खाया था इस प्रकार से। तो आप वो बिल्कुल अपोजिट, जहाँ से आपने दर्शन किया बिल्कुल अपोजिट वाले गेट से, मेरे बैग से आपको एंट्री लेनी होगी, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और वो एरिया थोड़ा सा बैठ के आप फोटो खिंचा सकते हैं फैमिली के साथ, अगर धूप बहुत जाता है वहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में भी एक सवाल होगा, शुभांशु तू तो बोला कि सोलो ट्रिप पे आया है और तू यहाँ पर एक फुल फ्लैश फैमिली ट्रिप एक्सपीरियंस कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप किसी ट्रिप पे होते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनके साथ अच्छा लगता है। यह ट्रिप मेरे लिए एक सोलो ट्रिप नहीं है, एक सेल्फ डिस्कवरी है। इसलिए मंदिर के दर्शन करने के बाद मैंने अंकल से बोला यहाँ से मेरा सोलो सफ़र स्टार्ट होता है। सोलो ट्रिप का असली मज़ा तभी आता है जब आप भीड़ में होकर भी अपना रास्ता आप खुद चुनते हो। तो फाइनली आई एम बैक टू सोलो ट्रिप। नेक्स्ट स्टॉप इज धनुषकोडी, सो लेट्स गो टू धनुषकोडी। तो गाइस, यहाँ हम धनुषकोडी पे आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे दोनों तरफ ही समुद्र है। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और दोनों को नीचे के मिला के बनता है इंडियन ओशियन। रामेश्वरम आने से पहले पीजी में मैंने सोचा था कि अपना पहला वीडियो रामेश्वरम के किसी बीच के किनारे बैठ के समुद्र की लहरों को बैकग्राउंड बना के रिकॉर्ड करूँगा। इसीलिए मैं धनुषकोडी गया, वहाँ मैंने मल्टीपल शॉट लिए अपने वीडियो के लिए। बट धूप इतनी तेज़ थी कि मेरे सारे सपने जला दिए। मैं सनसेट तक का वेट किया, फिर मैंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद भी मुझे परफेक्ट शॉट नहीं मिला। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने 6 साल ज़िंदगी के सिर्फ इसी चीज़ में वेस्ट कर दिए कि सब सही नहीं है, सब परफेक्ट नहीं है।
तो परफेक्शन को मैं दरकिनार करते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि रामेश्वरम के होटल में ही मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि 2 साल बाद भी मैं रिग्रेट करूँ कि आखिर मैंने स्टार्ट क्यों नहीं किया। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, यह सोच के मैंने होटल में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि लोग आपकी नीयत देखना चाहते हैं, आपने किस नीयत से क्या किया था, आपका बैकग्राउंड नहीं देखना चाहते हैं। नेक्स्ट डे मैं रामेश्वरम में बस का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी टाइम हो गया था, बस आ नहीं रही थी। फिर मुझे वहाँ पे 2 बिहारी भैया मिले। फिर उन्होंने बोला कि बस आने में टाइम है, आप मेरे साथ ऑटो में चलिए, जहाँ मैं उतर रहा हूँ उसी का नेक्स्ट स्टॉपेज आपका है। तो मैं कहा ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। फिर ऐसे ही हम ऑटो में बैठे थे। फिर उन्होंने बातों में मुझसे पूछा कि आप APJ अब्दुल कलाम हाउस गए कि नहीं गए। फिर मैंने कहा वो कहाँ पर है। फिर उन्होंने बताया कि ये रामेश्वरम में है। खैर उस वक्त मैं मेमोरियल के लिए निकल चुका था, तो मैं डिसाइड किया अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आऊँगा तो उस विजिट कर लूँगा हाउस। अब आपको इन बिहारी भैयाओं से मिलवाते हैं जो इतने सालों से रामेश्वरम में काम कर रहे हैं। आप बिहार से कब तक हुए, कब से हो यहाँ पे? फिर अभी हो गया 2 महीना। 2 महीना। और आपके जो साथ में वो? उनको तो हो गया 10 साल। 10 साल। हाँ 10 साल से रह रहा। आपको 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिहार में कितने बार जाते हो साल में एक बार? साल तो 6 महीना 8 महीना 10 महीना। मतलब साल में एक ही बार जाते हो? साल में साल में रुक जाता है, 8 महीना 10 महीना हो गया तो साल हो जाता है। तो कुछ बताना चाहोगे अपने दोस्तों को बिहार में जो बैठे हैं? बिहार में उसको हम बताना चाहेंगे जो कि अपना समय वेस्ट मत करो और दुनिया जा करके देख करके कमाओ खाओ, अच्छा रुकेगा। घर में रहने से कुछ होगा नहीं। तो आपका मन नहीं करता बिहार में रह के काम करें? बिहार में है पैसा उतर सी है, लेकिन थोड़ा पैसा है इसलिए अच्छा नहीं लगता है। हम लोग बाहर रहते हैं ज़्यादा। अब तो खाना का टेस्ट आपको पसंद आ गया डोसा की नहीं? नहीं वो तो हम नहीं खाते। अभी भी लिट्टी चोखा ही पसंद है? हाँ अपना बिहार का लिट्टी चोखा का पसंद। हाँ, अपनी बिहार की बात ही लिट्टी चोखा और बौरी और क्या ही खाना। अरे उससे भी अच्छा अच्छा मिलता है, लेकिन अच्छा पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। चलिए मिलते हैं और लोगों से साथ में। हाँ ठीक है। बातों बातों में भैया का स्टॉपेज आ गया और उन्होंने ऑटो ड्राइवर को बोला कि इनको आप मेमोरियल पे छोड़ दीजिएगा। बट मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। भैया भूल गए मुझको छोड़ना ही मेमोरियल पे और वो काफ़ी आगे चले गए। मुझे लगा एक पल को कि मेरा बैड एक्सपीरियंस एज अ सोलो ट्रिप शुरुआत होने वाला है। बट लेकिन आप पहले ये देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया। थोड़ा आगे चलाए हो, भैया भूल गए अन्ना। कोई नहीं, अभी ये मुझे दोबारा से लेके जा रहे हैं APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने मुझे वापस सही जगह पे छोड़ा और 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। एज अ पर्सन, एज अ इन हैदराबाद, ऑटो वालों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। लेकिन आज जो एक्सपीरियंस मेरा रामेश्वरम में ऑटो वाले भैया के साथ हुआ, जो कि इनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, इसके बाद भी इन्होंने मुझे वापस लाके मेमोरियल छोड़ दिया। ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। जब इन्होंने मुझे छोड़ा तब मैंने एक कुछ सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड की, आप इनसे देखिए। और इन्होंने कुछ अपनी लैंग्वेज में बोला जो कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या बोला, और अभी तक मैंने ट्रांसलेट करके देखा भी नहीं है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑटो वाले भैया ने मुझे क्या बोला है। ये मुझे थोड़ा आप भूल गए थे छोड़ना, तभी मुझे वापस लाके छोड़े। आप कुछ बोलना चाहोगे? एनीथिंग, कुछ भी बोलो आप अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में बोलो। हाँ कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और भी कुछ बोलना चाहोगे सजेशन मेरे लिए? मैं अकेला घूम रहा हूँ सोलो, कोई सजेशन? आदमी भी है। कुछ भी बोलो आप, क्या बोल एनीथिंग, कुछ भी। ये APJ अब्दुल कलाम। ओके, थैंक यू ब्रो फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू ब्रो, बाय बाय। एज अ नॉर्थ इंडियन हम अक्सर ये सोचते हैं साउथ इंडियन के बारे में कि वहाँ पे हिंदी को लेके बहुत हेट है, बट एक्चुअल सच्चाई अलग है। वहाँ पे मेरी ऑटो वाले भैया ने मदद की। इंसान सब जगह अच्छे होते हैं, बट जो हम बुराइयाँ देखते हैं वो पॉलिटिशियन और सोशल मीडिया के थ्रू ही होती है। एक्चुअल में रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। पीपल सब जगह के अच्छे ही होते हैं। और उन 2 बिहारी भैयाओं की अगर बात करें तो वो 10 साल से ज़्यादा आपका शहर बना रहे हैं, बट लेकिन कुछ पॉलिटिशियन अपने प्रॉफिट के लिए उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो अपना घर बार छोड़ के आपके शहर को सजा रहे हैं। आज उन्होंने मुझे गाइड किया इस अनजान शहर में कि आप यहाँ से होके ऐसे जाइए तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। इंसान की कदर उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होनी चाहिए। इन लेबर्स की वजह से हमारा देश चल रहा है। इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं, इनको हमें रिस्पेक्ट की निगाहों से देखना चाहिए।
APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल मैंने घूमा। उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया, तो जैसे बिहारी भैया ने बताया था कि रामेश्वरम में ही APJ अब्दुल कलाम का हाउस भी है, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक बार फिर से चला जाता हूँ वहाँ पे। फिर वहाँ मैं गया रामेश्वरम वापस, मैंने हाउस विज़िट किया और ये अराउंड 2 बज रहा था। उस समय बहुत ही धूप थी, तो मैंने सोचा पम्बन ब्रिज जाने से पहले मैं थोड़ा रेस्ट क्यों ना कर लूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे अन्नदान होता है वहाँ पे थोड़ी सी जगह है, आप बैठ सकते हो अगर आपको धूप लग रही है। तो वहाँ मैं बैठा, फिर मैं सोचा कि यहाँ पे मैं आखिर अपनी पहली वीडियो भी तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपनी फर्स्ट वीडियो, और वहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पहली वीडियो रामेश्वरम परिसर के अंदर बनाऊँगा। उसके बाद मैं बहुत ही खुश था। ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, ये भगवान ने मेरे लिए लिखा था, बेटा अगर आया है तू मेरे दर्शन में और तू वीडियो बनाना चाहता है तो मेरे समीप बना, कहीं दूर नहीं। इसीलिए भगवान ने धनुषकोडी में मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दिया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूँगा भगवान को, और ये ज़िंदगी के लिए मेरे को हमेशा याद रहेगा, इसको मैं भूल नहीं सकता कभी भी। मैं उसके बाद पम्बन ब्रिज गया। आइए देखते हैं पम्बन ब्रिज कैसा है। मैं पम्बन ब्रिज रिकॉर्ड करने के बाद आराम से वहीं पे बैठ गया और नज़ारे देखने लगे। इतने में ही वहाँ पे एक फैमिली आती है इंदौर से, और उनसे ही बात होने लगती है। नॉर्मल उनसे 5-10 मिनट बात होती है और मेरा टाइम हो जाता है, क्योंकि मुझे 6 बजे पम्बन से ट्रेन पकड़नी थी चेन्नई के लिए। आंटी ने सामने से मुझे पूछ लिया, बेटा आप पैदल क्यों जा रहे हो, मैं आपको छोड़ देती हूँ, कहाँ जाना है आपको। मैंने कहा कि मुझे पम्बन रेलवे स्टेशन ही जाना है। लिटरली मैंने आज तक सिर्फ यूट्यूब में देखा था कि आप जब सोलो ट्रिप पे जाते हो आपको लिफ्ट मिल जाती है, आपको खाना मिल जाता है, आपको तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैंने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि ये अच्छा, ये रियल में ये सब चीज़ें होती हैं। और मेरे साथ जब ये एक्सपीरियंस हुआ था, लिटरली मैं अंदर से बहुत खुश था। खैर मैं हिम्मत तो नहीं कर पाया इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, बट मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैं कितना खुश था। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा आप सोलो ट्रिप जाइए। एक ये सेल्फ डिस्कवरी है आपके लिए, आप जो जीवन में नहीं करते हो सोलो ट्रिप पे आप वो करोगे। मेरे लिए ये क्लिप नहीं वरदान था। अगर आंटी आप ये वीडियो देख रही हो तो आपको दिल से थैंक यू, और आपकी सेवा मैं करना चाहूँगा अगर हम फ्यूचर में कभी मिलते हैं। पम्बन ब्रिज पहुँच गया और 6 बजे करेक्ट टाइम मेरी ट्रेन भी आ गई, मैं पकड़ लिया। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैं सनग्लासेस तो भूल ही गया हूँ। बहुत दुख हुआ। फिर मैं भाग के वापस गया प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैंने बैठा था। फिर वापस आया, नहीं वहाँ पे सनग्लासेस नहीं था। फिर मैं, जैसा कि सब सोचते हैं, मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज बना। बट खैर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बनने की ज़रूरत क्या, मैं तो ब्लॉगर हूँ। फिर मैंने गैलरी उठाया, चेक किया। बैंड सर्च लगाया। फिर मुझे देखा ये पम्बन ब्रिज पे ही मैंने बैग पे रखा और ये नीचे गिर गया। खैर अगर कोई ब्रांड कोलैब करना चाहता है, इससे दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सॉरी मुन्ना भैया। खैर मेरी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हो गई। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आती हैं और वो कुछ बोलती हैं। उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता और मेरी लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आती। किसी तरह वो कन्वे करती हैं कि वो मुझे बोल रही थी, बेटा आप सीट चेंज कर लो साइड ओवर और आप मेरी सीट पे चले जाओ दूसरे कंपार्टमेंट में। मैंने कहा ठीक है आंटी मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं उसी टाइम फील कर रहा था क्या हर बार का नाटक हो गया है, जिसको देखो वही बोल देता है सीट चेंज कर लो, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। बट लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मुझे बहुत बुरा फील हुआ। वो उनके साथ एक बेटा था, अराउंड 20 साल का रहा होगा, देखने में अच्छा खासा दिख रहा था। बट लेकिन जब वो उसको बाथरूम लेके गई थी और वापस ला रही थी तो मुझे पता चला नहीं, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उस वक्त मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ और मैं कहा नहीं आंटी
आप यहाँ पे बैठाओ, मैं तुरंत जा रहा हूँ सीट खाली करके, स्टेशन का वेट नहीं करना हुआ है। लेकिन उस वक्त उस महिला ने, उस आंटी ने जो थैंक यू का गेस्चर किया, जो उस भाषा में वो बोल रही थी, लिटरली मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उनके चेहरे पे उनके एक्सप्रेशन जो थे वो मेरे दिल को कितना सुकून दिया, और एक माँ अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। वो मुझे फील हुआ, लैंग्वेज उनकी नहीं आती थी, बट जो फीलिंग होती है वो कन्वे होती है, वो मुझे फीलिंग कन्वे हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं चेन्नई पहुंच गया। आज के दिन मैं कुछ ज़्यादा घूमना नहीं चाहता था, मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। तो मैंने देखा मैप में कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ दिखी विवेकानंद जी का हाउस। मैं वहाँ पे गया, 50 रुपीज़ की टिकट थी। वहाँ पे AR VR वर्चुअल रियलिटी बहुत ही बढ़िया था। मैं आपको बोलूँगा, आप उनकी आइडियोलॉजी नहीं सीखने जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन जो वहाँ पे आपको AR VR और 3D में आपको एक्सपीरियंस देंगे वो मोर देन 50 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा, अगर आप चेन्नई जा रहे हो तो विवेकानंद हाउस जाओ। इसके बाद ही सामने मरीन बीच था, वहाँ पे मैंने रिलैक्स किया। फिर शाम को मैंने हैदराबाद के लिए ट्रेन पकड़ ली। क्या लगता है आपको, मेरी ट्रिप ख़त्म हो गई? नहीं, अभी तो फाइनल चैप्टर बचा था। फिर मेरी ट्रेन में एक ग्रुप से मुलाकात हुई जो कि हर वीकेंड हैदराबाद से चेन्नई 800 किलोमीटर अपने घर जाते हैं मिलने। उसी में एक अंकल जी थे, नागार्जुन जी। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये हर वीकेंड अपनी फैमिली से मिलना क्यों जाते हैं। You just said me you are going home every week. Why? सी एक बार शादी हो गया, ये जो रिश्ता जो बनता है वो बड़ा चीज़ होता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी आर वर्किंग इन सम अदर प्लेस, लिविंग अलोन, लिविंग द फैमिली इन सम अदर प्लेस। जब हमको मौका मिलता है फैमिली के साथ रहना ज़रूरी है। तो सैटरडे संडे मेरा छुट्टी है, आई एम वर्किंग इन हैदराबाद, माई फैमिली इज इन चेन्नई। तो साथ में रहेगा तो अच्छा है, ये समझ के and I visit every Saturday in the back with my family. I stay. It is there is 800 kilometer Hyderabad to Chennai. भाई एक बार रिश्ता बन गया, इसमें ये बिजनेस कुछ नहीं है। मतलब महीने में लेटर ऑफ 12 hours travel। महीने में एक बार भी आप जा सकते हो। ऐसी वाला बन, हर एक इंसान का अलग अलग तरीका रहता है फैमिली को संभालना। मेरा तरीका है फैमिली के साथ रहना, मुझे अच्छा लगता है, फैमिली को भी अच्छा रहता है। एंड व्हाट हैपन, ये जो 2 दिन में जो जा रहा, मेरा बीवी तो पर जो भी लोड रहता है मेरा तरफ से थोड़ा कम कर सकता। अकेला अकेला कितना कर सकती है बेचारी। दैट इज ओनली थी, नथिंग एल्स। कुछ नहीं है, बीवी कभी बोलता नहीं है तुमको आरता आने का, कोई बोला नहीं है। इट इज़ आउट ऑफ माई इंटरेस्ट एंड वे। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि आप थक जाते होंगे, एक दिन के लिए आप आते हो रात में, 2 दिन आपको ट्रैवल करना होता है उसके लिए। तो बोले नहीं है, आपको बहुत तकलीफ होता है, क्यों आ रहा है, अब तो दिन में एक बार आएगा तो चलेगा। लेकिन क्या है, हमको मन जमता नहीं है, मतलब साथ में रहना है, कुछ तो कुछ मदद करना है। देखिए मेरा बीवी का तकलीफ क्या है, मैं कहता कम से कम वो तकलीफ को थोड़ा कम करने के लिए लेकर रहा, और कुछ है उनका सामने मेरा तकलीफ कुछ नहीं। सिर्फ Means in relationship we need to look on the other side as well, not to focus only on himself. any relations, any friendship, give and take should be the policy. सिर्फ लेना लेना लेना, it is not a good human being, it is not a good human psychology. सब लोग रहता है, सेल्फिश तो रहता ही आते आते हैं, लेकिन when in their life give and take is very very important in life. I follow that. I don't tell others to follow because we will have different situation. मेरा situation ऐसा है, for doing. Okay, thank you for sharing your thought. Thanks to watch. रामेश्वरम से वापस आने के बाद ऑफिस और रास्ते वही हैं, पर मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया है। जिस परफेक्शन के पीछे मैंने अपने 6 साल गंवा दिए, उसे मैं धनुषकोडी की धूप में छोड़ आया हूँ। अब मैं वेट नहीं करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। सोलो ट्रिप ने सिखाया है कि डर एक सिस्टम बग है जिसे एक्शन लेके डीबग किया जा सकता है। सफ़र ख़त्म हुआ है, पर रन टाइम रोड की कहानी तो बस अब शुरू हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। अकेला निकला था, पर इन अनजान चेहरों ने
मेरे सोलो ट्रिप को मेमोरेबल बना दिया। उन सभी को थैंक यू दिल से। कैसा लग रहा घूमने के बाद? बढ़िया। इसके बाद कहाँ जा रहे हो आप लोग? कन्याकुमारी। चलिए आप लोग की साथ सफल है। थैंक यू, आपके साथ मिलके मुझे अच्छा लगा। बाय बाय।